नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत तिवारी आपके अपने परिवार के सक्सेस हब में आप सभी का तहे दिल से एक बार स्वागत करता हूं। और आज हमें अध्ययन करना है अपनी मनोविज्ञान की अगली श्रृंखला में बाल विकास पर, जो हमारे सुपर टेट, टेट, सी टेट या कोई भी आप किसी भी प्रदेश का टीईटी परीक्षा दे रहे हो सभी प्रदेशों के लिए, और बाल विकास के बारे में हमें अध्ययन करना है। बाल विकास का पहला कथन पढ़ते हैं कि बाल विकास बाल मनोविज्ञान का आधुनिक रूप है। बाल मनोविज्ञान का आधुनिक रूप है। दोस्तों, हमें यहां कथन लिख दिया है कि बाल विकास बाल मनोविज्ञान का आधुनिक रूप है। कहने का तात्पर्य है जो आज बाल विकास है वह पहले बाल मनोविज्ञान हुआ करती थी, और मनोविज्ञान से हम भली भांति चित परिचित हैं। मनोविज्ञान का तात्पर्य होता है कि व्यवहार का अध्ययन करना। अरे दोस्तों, किसके व्यवहार का अध्ययन करना? मानव के व्यवहार का अध्ययन करना। लेकिन यहाँ बालक के व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या है? बाल मनोविज्ञान है। तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यहाँ एक शब्द आ गया व्यवहार, एक एक शब्द को तोड़ेंगे, छोड़ना किसी को नहीं है। और व्यवहार शब्द हमारा 1905 में विलियम मैकडूगल महोदय ने, विलियम मैकडूगल महोदय ने, लीजिए यहाँ, विलियम मैकडूगल ने 1905 में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक में दिया था। तो बालक के व्यवहार का अध्ययन करना ही बाल मनोविज्ञान है। अब हम दूसरा शब्द यहाँ लिखा है कि बाल विकास, बालक के विकास का अध्ययन, मतलब बालक के व्यवहार का अध्ययन करना ही। और जो विकास होता है यह एक सार्वभौमिक क्रिया है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, और बालक का विकास 4 चरणों में हमें यहाँ पढ़ना है। हमारे सिलेबस में 4 चरण होते हैं। पहला चरण होता है गर्भावस्था, और गर्भावस्था में भी 3 होते हैं। निषेचन होता है, डिंबावस्था होता है, भ्रूणावस्था होता है। और गर्भावस्था का कार्यकाल 0 से 9 माह होता है। 0 से 9 माह कह लीजिए, 280 दिन कह लीजिए, या कहीं कहीं आपको 9 माह 11 दिन मिल जाएगा। लीजिए, इससे ज्यादा पूछ ही नहीं सकता है। और हमने यहाँ गर्भावस्था जाना कि जब बच्चा गर्भ में रहता है, जब बच्चा गर्भ में रहता है, और बाल विकास में हमें माँ के गर्भ से लेके मेरे जैसे 18 साल के बच्चे तक का अध्ययन करना है। मैं लगता हूँ या नहीं? इसके बाद हमें पढ़ना है शैशवावस्था। और शैशवावस्था का जो समय काल होता है वह जन्म से ले लीजिए, या कोई 0 कह देता है, जन्म से लेके 5 वर्ष के मध्य होता है। कहां से होता है? जन्म बच्चा पैदा होते ही उसकी शैशवावस्था प्रारंभ हो जाती है। और इसके बाद हमें पढ़ना है दोस्तों बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था का कार्यकाल क्या होता है? बाल्यावस्था का कार्यकाल आप देखिए 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक। और इसके बाद आती है किशोरावस्था। और किशोरावस्था 12 वर्ष से लेके 18 या 19 वर्ष तक। 18 या 19 वर्ष तक। और इसके तहत अब हमने बाल विकास को जान लिया, बाल मनोविज्ञान को जान लिया। अब हम इसके आगे जानते हैं कि बाल विकास को सर्वप्रथम परिभाषित किसने दिया था, बाल विकास के क्षेत्र में सबसे पहले कार्य किसने किया था। तो दोस्तों, इनकी आगे की हम चर्चा करते हैं और जानते हैं चर्चा में आगे चलें। तो लिखें, बाल विकास को परिभाषित करने का सर्वप्रथम श्रेय बर्क महोदय को जाता है। किसको? बर्क महोदय को। तो लिखिए, बाल विकास को सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय, या सबसे पहले परिभाषित किया था, करने का श्रेय बर्क महोदय को जाता है। किसको जाता है? वर्क महोदय को जाता है। किसको जाता है भाई? बर्क महोदय को जाता है। तो बाल विकास को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? वर्क महोदय ने दिया। और बाल विकास के क्षेत्र में बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? तो बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन करने
करने का श्रेय, अध्ययन करने का श्रेय जॉन लॉक व थॉमस हब्स को जाता है। तो यहां से दो प्रश्न बनते हैं कि सबसे पहले बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किसने किया। तो सबसे पहले बाल मनोविज्ञान को दोस्तों परिभाषित करने का श्रेय किसको जाता है, बर्क महोदय को जाता है। और बाल विकास के अध्ययन में सर्वप्रथम कार्य किसने किया, जॉन लॉक महोदय ने किया। और जॉन लॉक महोदय ने क्या कहा कि बाल विकास में बालक एवं बालिकाओं के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, इनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और इस पर सर्वाधिक जोर किसने दिया, जॉन लॉक ने, थॉमस हब्स ने। और एक नाम और जोड़ देंगे अभी हम, कौन, आइए, रूसो। तो लिखें बाल विकास में बालक बालिकाओं के कार्यों व व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। बालक बालिकाओं के व्यवहारों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान अध्ययन के क्षेत्र में, ये महत्वपूर्ण योगदान किसका है भाई, महत्वपूर्ण योगदान जॉन लॉक, आईजे रूसो, थॉमस हब्स, इन तीन व्यक्तियों ने सर्वाधिक जोर दिया। और जॉन लॉक महोदय ने कहा कि जो बाल विकास है दोस्तों, बाल विकास के तहत हमें बालक बालिकाओं के व्यवहारों का अध्ययन करना है, इनके कार्यों का अध्ययन करना है, इनके संज्ञानात्मक मानसिक विकासों का अध्ययन करना है। लेकिन इसके साथ साथ जॉन लॉक महोदय एक ऐसा व्यक्ति था उस समय जिसने शिक्षण व्यवस्था पर सर्वाधिक जोर दिया। तो अगला कथन हम लिखते हैं, जॉन लॉक महोदय ने बालक बालिकाओं की शिक्षण व्यवस्था पर सर्वाधिक जोर दिया। तो चलें अगला कथन डालें आप लोग और उसको लिखिएगा। जॉन लॉक महोदय ने, देखिए सही लिख रहा भाई, जॉन लॉक महोदय ने बालक बालिकाओं की शिक्षण व्यवस्था पर बालक बालिकाओं की शिक्षण व्यवस्था पर सर्वाधिक जोर दिया, सर्वाधिक बल दिया। तो जॉन लॉक महोदय ने बालक बालिकाओं की शिक्षण व्यवस्था पर सर्वाधिक बल दिया। और ध्यान रखना, जॉन लॉक महोदय का नाम टेबुला रसा से जोड़ा जाता है। हाँ, सुनना ना आपने, जॉन लॉक महोदय का नाम टेबुला रसा से जोड़ा जाता है। तो आप लिखिए, जॉन लॉक महोदय का नाम टेबुला रसा से जोड़ा जाता है, रसा से जोड़ा जाता है। काय से जोड़ा जाता है, रसा से जोड़ा जाता है। अब ये टेबुला रसा तो हम पहली बार सुन रहे हैं, यह किस बला का नाम है, टेबुला रसा किसे कहते हैं। तो दोस्तों हम इसको भी बताएंगे, पहले उसके पहले एक कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। अभी तो जॉन लॉक महोदय को स्टार्ट किया है। जॉन लॉक महोदय ने कहा था कि किसी भी बालक और बालिका का मस्तिष्क कोरिस्लेट की भांति होता है। हाँ, जॉन लॉक महोदय ने कहा था किसी भी बालक या बालिका का मस्तिष्क कोरिस्लेट की भांति होता है। इस पर आप जो कुछ चाहें वह लिख सकते हैं दोस्तों। तो लिखिए, साइको की कहानी, कृष्णकांत तिवारी की जवानी। और इस बार सुपर टेट में हमको लाने हैं, सुपर टेट की साइकोलॉजी को उड़ाना है, टीईटी की साइकोलॉजी को उड़ाना है, पूरे पूरे नंबर लाना है। आप छाप लीजिए, नंबर छपवा रहा हूं मैं आपके लिए। तो लिखिएगा, जॉन लॉक के अनुसार बालक बालिकाओं का मस्तिष्क कोरी स्लेट की भांति होता है, कोरी स्लेट की भांति होता है। इस पर मैं उस पर कुछ भी लिख सकता हूं, मैं उस पर, ठीक है। इतना कथन किसी और का होगा, बालक बालिकाओं मस्तिष्क कोरी स्लेट की भांति होता है, लेकिन ये शब्द आगे जुड़ गए, मैं उस पर कुछ भी लिख सकता हूं,
कुछ भी लिख सकता हूं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, लिख सकता हूं। मैं उस पर बालक बालिकाओं का मस्तिष्क को रिसिलेट की भांति होता है, मैं उस पर कुछ भी लिख सकता हूं। यह किसने कहा था? यह जॉन लॉक महोदय का कथन था। और टेबुला रसा क्या होता है? तो दोस्तों टेबुला रसा होता है कोरा कागज, कोरा कागज कह लो, कोरी स्लेट कह लो, या मोम से लगा लो। क्यों लगा लो मोम से इसका अनुवाद? क्योंकि मोम को हम जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, कोरा कागज कोरी स्लेट पे जो कुछ चाहें वह लिख सकते हैं। अब भाई जॉन लॉक का क्या कार्य था यहाँ पे? सर जॉन लॉक, तो जॉन लॉक महोदय ने सर्वाधिक जोर दिया काय पे? बालक बालिकाओं की शिक्षण व्यवस्था पर दिया। और जॉन लॉक महोदय ही वह व्यक्ति था, जॉन लॉक महोदय ही वह व्यक्ति था जिसने अंतर्दर्शन विधि का संप्रत्यय दिया था। किसका दिया था? अंतर्दर्शन विधि का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? जॉन लॉक महोदय ने दिया था। हालांकि अंतर्दर्शन विधि का जनक विलियम वुंट को माना जाता है, और यह विधि भी किसने दी थी? विलियम वुंट महोदय ने ही दी थी। और बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन करने का श्रेय भी जॉन लॉक और थॉमस हब्स को जाता है। अब इनका समर्थन करने के लिए, जॉन लॉक महोदय का समर्थन करने के लिए एक जॉन बूनर है, लेओ वायसगॉस्की हैं, ये सारे जीन प्याजे हैं जिनका ये सब हमारे बाल विकास के तहत हम सारे सिद्धांत, 7 सिद्धांत पढ़ाएंगे आपको विकास के तहत, सारे क्लियर हो जाएंगे। जॉन लॉक और बूनर को देखते हैं आगे। जॉन लॉक और बूनर ने एक और कथन कहा, इस कथन को गौर करते हैं। और कथन में क्या कहा कि बालक बालिकाओं में कि बालक बालिका बालक और बालक बालिकाएं किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकती हैं, सीख सकती हैं। और जबकि अधिगम पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसी बात को तो जॉन लॉक महोदय ने कह दिया कि बालक बालिकाएं किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकती हैं। आज 85 साल के पप्पा भी टच का फोन चला रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने भी क्या कर लिया? अधिगम कर लिया, उन्होंने भी कुछ ना कुछ सीख लिया। तो बाल विकास के तहत प्रत्येक बालक कुछ ना कुछ सीख लेता है। यह तो हम जॉन लॉक महोदय को यहाँ से खींच ले गए। और आप यहाँ 2 पॉइंट विशेष ध्यान रखिए कि जॉन लॉक महोदय ने शिक्षण व्यवस्था पर सर्वाधिक बल दिया, और दूसरा जॉन लॉक महोदय के अनुसार टेबुला रसा से संबंध है। यह 2 नंबर यहाँ से बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब बाल विकास का हम घटनाक्रम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और घटनाक्रम में सबसे पहले बाल विकास का जो उद्भव है, बाल विकास कहां से चर्चा में आया और भारत में किस सन में आ पाया, अमेरिका में कब पहुंचा, अमेरिकी बाल मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, इन सब पर गहरी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए बाल विकास के तहत 1628 ईस्वी में एवॉस कमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। तो बाल विकास के तहत 1628 ईस्वी में एमोस कमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। इसके बाद ही 18वीं सदी में जो अभी हमने पढ़ा है, 18वीं सदी में हमारे कौन आए थे? हमारे 18वीं सदी में जॉन लॉक आए थे, रूसो महोदय आए थे और थॉमस हॉब्स आए थे। तो इसमें ही आगे हम चर्चा करते हैं। जॉन लॉक महोदय और जॉन लॉक की हम बात कर चुके थे। अब हम रूसो महोदय के बारे में जानते हैं कि रूसो महोदय ने जो आज हमारे यहाँ बाल केंद्रित शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा की बाल विकास के तहत सर्वप्रथम बात किसने की थी? तो रूसो ने की थी। तो इसको भी इंपॉर्टेंट पॉइंट के तहत आप छाप लीजिए और लिखिए बाल विकास के तहत बाल केंद्रित शिक्षा की बात सर्वप्रथम बाल केंद्रित शिक्षा की बात यहां रूसो महोदय का एक कथन और है दोस्तों, उसको भी सुन लेते हैं। इन्होंने कहा था कि बच्चे को, एक बालक को मुख्य भूमिका में होना चाहिए, जबकि शिक्षक की भूमिका कैसे होगी? द्वितीयक स्थान में होगी। तो शिक्षक बालक को दिशा निर्देश देकर उसको भटकाए नहीं, बालक प्रकृति की देन है, उसे प्रकृति से ही सीखने दें, उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। क्योंकि जो बाल विकास के तहत सर्वप्रथम बाल केंद्रित शिक्षा की जो विचार है, शिक्षा का विचार आईजे रूसो ने दिया था। आईजे रूसो
ने दिया था। किसने दिया था? आईजे रूसो महोदय ने दिया था। और आईजे रूसो महोदय ने इस विचार को अपनी किस पुस्तक में दिया? तो एमिल नामक पुस्तक में दिया था। किस पुस्तक में दिया था? एमिल नामक पुस्तक में दिया था। और यह हमारे प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक थे। कौन? तो लिख लीजिए, रूसो प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक थे। प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक थे। और हमारे रूसो महोदय प्रकृतिवाद के जनक भी थे। तो लिख लीजिए, रूसो को प्रकृतिवाद का जनक माना जाता है। तो यहां पे हमने क्या पढ़ा कि विकास के तहत जो 1628 में एमएस कॉमिनियस की स्कूल ऑन इफिशिएंसी आई, और इसके बाद बाल विकास के तहत सर्वप्रथम बाल केंद्रित शिक्षा का विचार किसने प्रस्तुत किया? वह आईजे रूसो ने किया था। इन्होंने अपनी एमिल नामक पुस्तक में इसका विचार दिया। और इसके बाद रूसो का एक कथन और प्रसिद्ध है। रूसो ने कहा था दोस्तों कि बालक एक पुस्तक के समान होता है, और इस पुस्तक का अध्ययन सभी अध्यापकों को करना चाहिए। कि बालक एक पुस्तक के समान होता है और इस पुस्तक का अध्ययन सभी को करना चाहिए। तो इस कथन को भी हम अपनी कड़ी में जोड़ लेते हैं। और लिखिए, रूसो के अनुसार बालक एक पुस्तक के समान होता है। बालक एक पुस्तक के समान होता है। अतः सभी अध्यापकों को इस पुस्तक का अध्ययन, सभी अध्यापकों को उस पुस्तक रूपी बालक का अध्ययन करना चाहिए। उस पुस्तक रूपी बालक का क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए। तो बालक एक पुस्तक के समान होता है, अतः सभी अध्यापकों को उस पुस्तक रूपी बालक का अध्ययन करना चाहिए। यह कथन हमारा किसका था? रूसो महोदय का था। किसका था? रूसो महोदय का था। और बाल विकास के तहत मनोविज्ञान के नियमों को सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में लाने का प्रयास किसने किया था? यह लाया कौन था? रूसो लाया था। तो लिखें, बाल विकास के तहत मनोविज्ञान के नियमों को मनोविज्ञान के नियमों का प्रयोग सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में रूसो द्वारा किया गया। दोस्तों यहां बात एक याद रखना कि बाल विकास के तहत मनोविज्ञान के नियमों का प्रयोग, जो मनोविज्ञान के नियमक थे वह नियामक होते थे। नियामक का मतलब नियम और सिद्धांतों पर आधारित होते थे। मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांत भी सार्वभौमिक होते थे। तो उनका प्रयोग सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में किसने किया था? रूसो ने किया था। हालांकि एक चीज और आपको अधिगम में पढ़ाऊंगा, या जिनको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है। मैंने पहले अधिगम पढ़ा रखा है, बहुत पहले पढ़ाया था, तो उसको देखना चाहते हैं तो देख लें कि अधिगम में सीखने के नियम सर्वप्रथम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिए थे, और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता था। लेकिन वह अधिगमकर्ता की भूमिका में थे और यह बाल विकास की भूमिका में है दोस्तों, इसलिए भूमिका को याद रखें। अब बात आती है कि बाल विकास का जनक कौन था? वह जनक ही क्यों कहलाया? उसे हमने जनक का दर्जा क्यों दिया? तो इस पर भी हम दोस्तों क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। और बात यूं है कि बाल विकास का जनक, बाल मनोविज्ञान का जनक पेस्टोलॉजी को कहा जाता है। और पेस्टोलॉजी को बाल मनोविज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 1774 ईस्वी में बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। तो लिखिए, सन 1774 ईस्वी में पेस्टोलॉजी ने बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। इसी कारण इन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान का जनक
कहा जाता है। तो प्रश्न यहां से बनेगा कि बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो पेस्टोलॉजी को कहा जाता है। और सर्वप्रथम परिभाषित करने का बाल विकास को परिभाषित करने का श्रेय किसको जाता है, तो वर्क महोदय को जाता है। और बाल विकास का संप्रत्यय या उसका कार्य प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, तो जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स को जाता है। इसके तहत आगे हम अगला विचार कहते हैं, इन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक इसलिए और कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बेबी बायोग्राफी की रचना का श्रेय किसको जाता है, ये भी पेस्टोलॉजी को जाता है। किसको जाता है, पेस्टोलॉजी महोदय को जाता है। और यह है इन्होंने बेबी बायोग्राफी के बच्चों के कार्यों और व्यवहारों के अध्ययन पर लिखी थी। और बच्चों के कार्यों और व्यवहारों का अध्ययन जो इन्होंने किया था वह अपने ही पुत्र पर, वह कितने वर्ष का था, 3.5 वर्ष के पुत्र पर प्रयोग करके लिखी थी। इसके साथ साथ इन्होंने अपने 3.5 वर्ष के पुत्र पर प्रयास किया दोस्तों। और आगे हम इसमें और साइको में पढ़ते हैं कि यही कहानी थोड़ी रुकी, कारवा आगे बढ़ता गया बाल विकास का। और कारवा इस तरह से बढ़ा कि जर्मनी के चिकित्सक टाइडमैन ने भी बायोग्राफी लिखकर जीवन इतिहास विधि दी। कौन सी विधि दी, जीवन इतिहास विधि, केस स्टडी मेथड दिया। और यह केस स्टडी मेथड कहां यूज किया जाता है, तो समस्यात्मक बालकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए जीवन इतिहास विधि का प्रयोग किया जाता है। अरे समस्यात्मक बालकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, जीवन इतिहास विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और जीवन इतिहास विधि को क्या है, टाइडमैन ने दिया था। और साइको में यहां से और आगे बढ़ते हैं और बाल विकास को 1881 ईस्वी में, कब 1881 ईस्वी में पेयर ने द माइंड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक, 1881 ईस्वी में पेयर ने द माइंड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट ही है, चाइल्ड डेवलपमेंट पुस्तक की रचना की। किसने, बाल विकास के तहत 1881 ईस्वी में पेयर महोदय ने द माइंड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना की। और यहां तक नहीं कहा, यह कारवा हमारा स्विट्जरलैंड, जर्मनी, स्पेन और कनाडा से होते हुए फिर अमेरिका के कानों में भनक लगी और अमेरिका में भी विस्फोट हुआ। और अमेरिकी बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, स्टेनली हॉल को कहा जाता है। और स्टेनली हॉल ने सर्वप्रथम यहां बाल अध्ययन आंदोलन का प्रारंभ किया। तो अब यह हमारा कारवा कहां पहुंच गया, यह कारवा अमेरिका पहुंच गया। और अमेरिका के बाद फिर कहां आना है इस कारवे को, यह भारत की ओर रुख करेगा। क्योंकि बाल विकास का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन इसकी गाथा बहुत बड़ी बड़ी है। तो लिखिए, अमेरिका में बाल विकास के तहत बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत या प्रारंभ, बाल अध्ययन आंदोलन का प्रारंभ स्टेनले हॉल द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, स्टेनले हॉल द्वारा किया गया। और स्टेनले हॉल को अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो लिख लीजिए इसे अमेरिकी बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है, अमेरिकी बाल मनोविज्ञान का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। और यहीं तक नहीं रहा, इसने बाल विकास के अध्ययन के लिए, बाल विकास के तहत इसने अमेरिका में दो संस्थाओं की स्थापना की। पहली क्या थी, पहली लिख लीजिए भाई, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी थी। कौन सी थी, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। और दूसरी जो संस्था थी उसको थी द चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, द चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन,
द चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। तो अमेरिका में बाल मनोविज्ञान की जनक स्टेनली हॉल ने बाल मनोविज्ञान बाल विकास के अध्ययन के लिए 2 संस्थाएं स्थापित की। पहली संस्था का नाम था चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और यहां से दूसरी था द चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों कारवा अभी भी यही नहीं रुका और कारवा आगे बढ़ता गया और इस कारवे को आगे हम और ले चलते हैं। ये सारी पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों पर हमें विचार करना है, इन्हें जानना है। तो आगे क्या लिखते हैं, इस व्यक्ति ने बाल विकास के तहत 1892 में स्टेनली हॉल ने बाल विकास के तहत 1892 में अमेरिका में पेडागोगिकल सेमिनार 1892 में अमेरिका में पेडागोगिकल सेमिनार पत्रिका का संपादन किया। तो देखिए अमेरिका को बाल विकास के तहत अध्ययन करने के लिए सबसे पहले बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किसने की, स्टेनली हॉल ने की। और स्टेनली हॉल को अमेरिकी बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है और इसने बाल विकास का अध्ययन करने के लिए अमेरिका में 2 चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। और यह यहां तक नहीं रुका दोस्तों, आगे बढ़ा और 1892 ईस्वी में स्टेनली हॉल ने बाल विकास के तहत पेडागोगिकल सेमिनार की पत्रिका का संपादन किया। और जैसे तैसे अब जब अमेरिका पहुंच ही गया था तो प्रथम बाल सुधार गृह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 1887 ईस्वी में खोला गया था। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए। और इसके बाद यह कारवा भारत की ओर बढ़ेगा और भारत में आके आज इसको हम क्या करेंगे, रोकेंगे और भारत से इसको कल की क्लास में, अगली क्लास में ले चलेंगे आगे की ओर। कुछ और पॉइंट लिखते हैं। बाल विकास के तहत विश्व का प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना 1887 ईस्वी में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुई। कहां हुई, न्यूयॉर्क शहर में हुई। तो भाई अमेरिका में बात पहुंची तो निश्चित वहां तो बवाल कटना ही था। और बाल विकास के तहत जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया। क्या दिया, इसमें देखो ये तो हो गया। अब इसके आगे लिखें, बाल विकास के तहत जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास, इसको भी पढ़ेंगे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इनकी पुस्तकें भी हैं, सिद्धांत दिया। इनकी पुस्तकों की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। पहली पुस्तक है इनकी दोस्तों द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ चाइल्ड और द कंसेप्शन ऑफ वर्ल्ड, और तीसरी है द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। ये 3 पुस्तकें हैं इनकी। लेकिन भारत में बाल विकास का अध्ययन कब प्रारंभ हुआ, इसको देख लीजिए। भारत में बाल विकास का अध्ययन 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। कब हुआ, 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसके संचालन में प्रमुख भूमिका किसकी रही, ताराबाई की रही। किसकी रही, प्रमुख भूमिका में ताराबाई का योगदान रहा। किसका रहा, ताराबाई का योगदान रहा। दोस्तों यहां तक हमने साइको की कहानी आपने सुनी अपने छोटे भाई कृष्णकांत तिवारी के साथ, और कल इसी तरह की साइको की कहानी सुनने के लिए आप जुड़ सकते हैं इसी क्लास में। अब मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, लाइक करें। चैनल को जो हमारे नए मित्र आज देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और प्रतिदिन आपको क्लास मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास का टाइम टेबल दिया गया है, उसी के आधार पर आपको क्लास मिलती हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, मेरी हार्ड वर्किंग मेहनत आपको थोड़ी भी पसंद आई हो, थोड़ा भी इंप्रेस किया हो, थोड़ी भी आपको जानकारी नॉलेज मिली हो, तो आप एक कमेंट जरूर करें मेरे लिए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। धन्यवाद मित्रों।